लेकिन इससे पहले देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे, यहीं पर यही वो इमारत है जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में चपेट में आ गई। ये देखिए, ये जो इमारत, क्योंकि इसमें देखिए एक रिहायशी इमारत है और साथ में जो दूसरी इमारत है वो किंडरगार्टन की, दोनों इमारतें हैं जो कि इसकी चपेट में आ गई और इसमें 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग वो थे जो कि सवार थे, जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और उसके तुरंत बाद, जिसका मैं जिक्र कर रहा था योगेश सर, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश के तुरंत बाद यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आई कि आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, इसमें रूस की इसमें भगत थी। लेकिन क्या लग रहा है कि अगर इसमें जो रूस है, अगर उसकी मिली भगत है और यूक्रेन अगर ये बोल रहा है, तो क्या यूक्रेन की तरफ से और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश वेस्ट की तरफ हो रही है क्या, तुरंत इस स्टेटमेंट को जारी करना? देखिए, इस तरह की पहले रिपोर्ट्स तो थी कि भाई रूस की जो शासन है वो चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको टारगेट बना रहा है, तो इस तरह की खबर पहले तो आई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है और ना कि ऐसा कुछ पुष्टि हुई है कि रूस की तरफ से, या अभी यूक्रेन गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली नहीं कहा है कि उसमें इनको रूस का हाथ लगता है। तो तमाम संभावनाएं हैं, हो भी सकता है शायद ना भी हो, कोई मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें रूस का हाथ है तो फिर ऑब्वियसली ये एक बड़ी घटना है और उसके फिर इम्प्लीकेशंस काफी सीरियस होंगे। ठीक है, लेकिन सर ऐसी सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ है, किसी भी आशंका को खारिज करना मुश्किल है। डिनी सर, यही मैं सवाल बिल्कुल एक मुहावरे के अंदाज में पूछूं कि 100 सुनार की 1 लोहार की, रूस में असैसिनेशन की बातें आई, खबरें आई, यहां तक कि पुतिन के पॉलिटिकल गुरु की बेटी की हत्या की भी के षड्यंत्र की बात सामने आई। क्या कहीं ये कोई रिवेंज पॉलिटिक्स तो नहीं है पुतिन की? और डेफिनेटली ऐसे हम, क्योंकि युद्ध भी हो रहा है, तो ये संभावना बिल्कुल है कि रशिया का ही इसमें हाथ है, हो सकता है। और जैसे जनरल के सिंह सर पहले बता रहे थे, और भी कारण हो सकते हैं, टेक्निकल एरर हो सकता है, पायलट का एरर हो सकता है, या हो सकता है यूक्रेन के खुद के गलती से फायर किया हुआ मिसाइल की वजह से भी हो। लेकिन एक बहुत बड़ा जो इशारा है, हो सकता है रशिया का इसमें हाथ हो। खास तौर पे रशिया कुछ एक प्रेशर में जरूर था, आपको हमें पता था, हमने पिछली बार भी डिस्कस भी किया था कि यूके और बाकी जो कंट्रीज टैंक्स और बाकी सब कुछ दे रहे थे उनको, और किसी भी हालात में वो नेगोशिएशन टेबल पे आने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। Exactly. तो एक सिग्नलिंग हो सकता है कि देखो ये सिग्नलिंग ये सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मेरे सहयोगी मनीष शाह में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आज पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं, इस पर तो सबकी नजर थी, लेकिन उससे पहले यूक्रेन पर किया गया ये वार, कितनी बड़ी चोट पहुंचाई गई है अब यूक्रेन को, और महत्वपूर्ण इसकी टाइमिंग को लेकर भी है। क्या इंफॉर्मेशन इस अटैक के बारे में आपके पास मनीष? क्विक अपडेट। बिल्कुल, देखिए, रूस के में जो चर्चा चल रही है, खास करके जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो तमाम वीडियो के एनालाइज करने के बाद, कि वो हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई में फ्लाई कर रहा था और बहुत हद तक संभावना है कि वो हेलीकॉप्टर वहां पर जो इलेक्ट्रिक वायर्स थे उसी में फंस गया और उसकी वजह से यह हादसा हुआ है, और जिसमें कि गृह मंत्री, उप गृह मंत्री, गृह सचिव के अलावे 15 और लोग मारे गए। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज की तारीख में अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या रूस कैपेबल है ऐसे सबोटाज के लिए, तो हाँ, कैपेबल है, लेकिन क्या रूस ऐसे हादसे करना चाहेगा? तो मैं कहूंगा कि वो ऐसे हादसे नहीं करना चाहेगा जिसमें बच्चे चपेट में आए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।